हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। साथियों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो साथियों, चलते हैं अब अपने आज के प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए दयाराम साहनी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नगरीय, ऑप्शन सी आटविक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी नगरीय, सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का विशालतम केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी हिंडन, ऑप्शन डी भोगवा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हिंडन सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी धौलावीरा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की नदियों के पुराने नाम के साथ कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो साथियों, यहाँ पर चिनाब और विस्तृता सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? तो साथियों, सिंधु सभ्यता से घोड़े की हड्डियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन ए वनावली हरियाणा, ऑप्शन बी मालवण गुजरात, ऑप्शन सी मित्ताथल अहमदाबाद, ऑप्शन डी कीर्तदीजी पाकिस्तान। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी मित्ताथल अहमदाबाद सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग असुमेलित है? तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन ए चनमुदड़ो एकमात्र स्थान जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं, और ऑप्शन बी लोथल चावल का प्रथम साक्ष्य, और ऑप्शन सी वनावली जौ के अवशेष, और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग वैदिक संस्कृति के बारे में गलत है? तो यहाँ पर हमारा कोई भी युग वैदिक सभ्यता के बारे में गलत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण यह ग्रंथ क्या है? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी अनुष्ठान और यज्ञों से संबंधित नियम एवं पुस्तिकाएं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में है? तो साथियों, उपनयन संस्कार का विस्तृत विवरण शतपथ ब्राह्मण में है। तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में उपनयन संस्कार का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य नहीं माना जाता है? तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वेदांग। वेदांग को श्रुति साहित्य नहीं माना गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर वेदांग हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अपौरुषेय किसे कहा गया है? तो साथियों, अपौरुषेय वेदों को कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वेदों को सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों, उपनिषद का दूसरा नाम वेदांत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वेदांत सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी वैदिक संहिता वेद अंशतः पद्य और गद्य में है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यजुर्वेद सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो साथियों, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। सामवेद के अंतर्गत भारतीय संगीत का विवरण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सामवेद सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन व प्रमाणिक रचना है। इसकी रचना किस काल में हुई थी? तो साथियों, इसकी रचना शुंग काल में हुई थी। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ के निवासी भारतीय हैं। यह वर्णन किस पुराण में है? तो साथियों, यह वर्णन विष्णु पुराण के अंतर्गत है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो साथियों, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ऋग्वेद सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है? तो साथियों, आरण्यक में मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी आरण्यक सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दशराज क्या है? तो साथियों, दस राजाओं का युद्ध है जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी 10 राजाओं का युद्ध दसरा कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो साथियों, वेदों की संख्या 4 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? तो साथियों, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी नवपाषाण काल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन से हैं? तो साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ये सभी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।